बिकॉज ऑफ हर ये मेक हुआ रहा। हम लोग ने अमित जैसे डिस्कवरी की, अमित त्रिवेदी, बिकॉज ऑफ अमित त्रिवेदी सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वी गॉट। ऑब्वियसली मिथुन एंड अनुषा, अमित एंड अनुषा दोनों की जो कॉम्बिनेशन था, इट वाज सच अ वंडरफुल। थैंक यू सो मच। अमित त्रिवेदी ऑब्वियसली, सॉरी अमित त्रिवेदी के साथ ऑब्वियसली मिथुन शर्मा, आई फील इज हियर, आई डोंट नो आज है कि नहीं यहाँ, लेकिन मिथुन ने बहुत हेल्प की। उसका एक गाना मतलब बहुत ही कमाल का है, मैं जो आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। सईद भाई जिन्होंने उस गाने की लिरिक्स लिखे हैं, और अदर पीपल लाइक जतिन शर्मा, बिदू, जिनकी वजह से ये album पूरा बन चुका है। थैंक यू सो मच एवरीवन। उस हादसे के बाद ये दिल टूट गया था। एक शख्स रास्ते में कहीं छूट गया। उस हादसे के बाद ये दिल टूट गया।
रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि भाई एक फास्ट मतलब हो जो कि एटलीस्ट एल्बम को एक अलग कलर दे सके। और आमिर ने एक ऐसा रॉक सॉन्ग लाके हम सबको हिला दिया था कि यार इंटरनेशनल वर्क कैन बी डन इन इंडिया आल्सो। एंड दिस इज द सॉन्ग वी आर प्लेइंग।
Thank you, Danish, even Gary. And this is the final track. Obviously, this is from अमित त्रिवेदी, जिनकी वजह से एक नई वॉइस की डिस्कवरी हुई। आजकल लोग बोलते हैं ऐसे कि अलग वॉइस लग रही है यार, क्या किया आपने, कितनी चीजें घुमाई फिराई। लेकिन अमित नोज कि हम लोग ने सिर्फ एक चीज को, क्योंकि ये सॉन्ग जब मिला हमें हाथ में, तब अमित ने बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में, जैसे मेरी पहले हर एल्बम में चली है, ये मेरे दिल में कैसा जो, इस तरह से पूरा गाया था। तो हम दोनों ने बैठ के ये सोचा कि यार थोड़ा सा अलग कर दे, और फिर ये चीज लाए, ये मेरे दिल में। तो we are going this way, we are going to play
उन्होंने बहुत ग्रो किया है। उनकी पर्सनालिटी में काफ़ी फ़र्क आया है, बहुत डेप्थ आ गई है उनकी वॉइस में, तो इट्स अ वेरी गुड ग्रोथ। आई थिंक एज ए परफॉर्मर, सिंगर हमेशा से ही वो अच्छे रहे हैं। जब वो इंडियन आइडल में भी थे तो ही वॉज एक्सट्रीमली रॉ, बॉय नेक्स्ट डोर लुक्स थे उनके, और अब थोड़ा उन्होंने चेंज किया अपनी इमेज को, बहुत अच्छा किया एक्चुअली। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट हिम कि उन्होंने अब बहुत मेहनत की होगी और बहुत कॉन्शियसली सोचा होगा कि मैं इस एल्बम में कुछ अलग करूं, एंड आई थिंक ही इज़ बिन वेरी वेरी सक्सेसफुल एट इट। अभिजीत सावंत इज़ अ वंडरफुल परफॉर्मर, बहुत अच्छे गायक हैं वो, और आई एज ए पार्ट ऑफ द फिल्म म्यूज़िक फ्रेटर्निटी उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देने आई हूँ, और आई विश हिम ऑल द सक्सेस एंड विश हिम ऑल द लक कि जुनून एल्बम उनका बहुत अच्छा जाए, लोगों को बेहद पसंद आए और इसी तरह कामयाबी हासिल करें। आई लाइक द टाइटल सॉन्ग, आई लाइक माही वे, और 2-3 गाने मैंने सुने अभी जो उन्होंने परफॉर्म किए, और मुझे सारे गानों का म्यूज़िक अच्छा लगा। Okay, the song which we heard was not the conventional Abhijit Sawant. It was something different, something new. How is he in this new avatar? Is he really up to the point, up to the mark? I definitely think he's much better than what I thought जुनून would be. मैंने जब उन्होंने मुझे डिस्क्राइब किया था एल्बम में ऐसे गाने हैं, जब बन रहा था एल्बम, तो आई न्यू ही इज़ ट्राइंग समथिंग न्यू, और मैंने उनको काफ़ी कोशिश की थी कि वो उसी ट्रैक पे चलें, कि अपने आप को थोड़ा चेंज करें, बिकॉज ही वॉज आस्किंग ऑल हिज फ्रेंड्स, और म्यूज़िक फ्रेटर्निटी में वो पूछ रहे थे कि मुझे अलग कुछ करना चाहिए, अपनी वॉइस के साथ प्ले करना चाहिए, अपने लुक्स के साथ। सो वी ऑल एनकरेज हिम ऑल एज फ्रेंड्स, और म्यूज़िक फ्रेटर्निटी में हम लोग एक साथ हैं, सो वी आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर, एंड आई थिंक ही इज़ डन इट ब्रिलियंटली। अभी जो उन्होंने परफॉर्म किया उसमें बहुत कॉन्फिडेंस था, रियली लाइक He has progressed as an Indian. डेफिनेटली बहुत बहुत प्रोग्रेस किया उन्होंने, और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Ma'am, can I have अभिजीत सावंत के साथ में तो आपने काम भी किया और 2 साल के बाद अभिजीत आ रहे हैं, तो क्या चेंजेस हैं उसमें, क्या नया? 2 साल के बाद जब भी अभिजीत सामने आया तो आई एम रियली शॉक्ड, और किसी ने भी सोचा नहीं था कि इतने चेंज ओवर में अभिजीत सावंत जी आएंगे, एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी एज एन आर्टिस्ट। इट रियली मेक्स मी फील हैप्पी कि किसी आर्टिस्ट के अंदर इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक चेंज ओवर हो। सो बहुत मज़ा आ रहा है कि दिस सॉन्ग इज़ लाइक अर्लियर अभिजीत का जो म्यूज़िक टेस्ट था वो ऐसा नहीं होता था, पर उसने अपने अंदर बहुत चेंज लाया है, एंड बहुत लाइक इंटरनेशनल साउंड कर रहा है गाना, एंड इट्स वीडियो इज़ फैबुलस। बहुत अच्छा काम किया वीडियो में, गायकी में, गाने को बहुत ही अपनी आवाज़ बदली है, एंड ऑल बहुत मज़ा आ रहा है। अभिजीत के नए लुक के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे मैं अभिजीत को जानता हूँ, वो बहुत उसने अपने बालों के साथ, लुक्स के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। हालांकि बीच में वो ऑफ स्क्रीन था तो किसी को पता नहीं चला, पर बीच में उसने बहुत लंबे बाल रखे थे, वापस उसने छोटे कर लिए। सो ही कीप्स एक्सपेरिमेंटिंग विद हिज लुक, एंड जो लुक इस एल्बम में है इज़ कम्प्लीटली सूटिंग हिम। Even the songs in the album, जो songs बज रहे हैं एल्बम में, वो भी काफ़ी नए किस्म के हैं, it's not the conventional ones. Is it working for Abhijit? आई थिंक फॉर मी इट्स वर्किंग, एंड बाकी तो ऑडियंस बताएगी, लोग बताएंगे कि हाउ मच इट इज़ एक्चुअली वर्किंग। मेरे हिसाब से जुनू इज़ अ ग्रेट सॉन्ग, और मुझे लगता है सबको अच्छा लगेगा जुनू। रेस्ट बाकी सारे ट्रैक्स मेरे हिसाब से अच्छे हैं, बहुत इन हैं अभी, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अच्छे लगने चाहिए बाकी सारे ट्रैक्स भी। You have also been missing since quite a long time. We are not actually seeing you on the front. Where are you? I've been also working on my album. मैं भी अपने एल्बम में ही बिजी था, और now the wait time is over for me and for my beautiful lovely fans, all my fans. तो मुझे लगता है कि बाई सितंबर, हालांकि ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं हुआ, ये पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, पर मुझे लगता है बाई सितंबर मेरा एल्बम बाहर होना चाहिए, आइदर फर्स्ट वीक और लाइक लास्ट वीक मेरा एल्बम लोगों के सामने होगा। Your favorite song in Junoon? I think title track is the best sung track, and the best track in this album, in this whole album. Thank you very much. Can I have मैं आज इस मौके पे अभिजीत सावंत को बधाई देने आया हूं, क्योंकि मैंने उनका पहला एल्बम लिखा था आपका अभिजीत,
और उनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, एक अच्छे इंसान हैं। मुझे यहाँ बुलाया गया और मैं उनको बधाई देने आया हूँ और मैंने उनके एल्बम के चंद गाने सुने हैं और मुझे अभिजीत सावंत में एक परिवर्तन नज़र आया और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि कोशिश कर रहे हैं अपने आप को हर रंग में ढालने की और मेरी दुआ है कि इस कोशिश में वो कामयाब हो। बहुत बहुत परिवर्तन नज़र आ रहा है और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जब लोग ये एल्बम सुनेंगे तो जनता जो है इसका फैसला करेगी, मगर मुझे डेफिनेटली काफ़ी कुछ परिवर्तन नज़र आया और मुझे अच्छा लगा कि मेलोडी को, अपनी स्वीटनेस को बरकरार रखते हुए उन्होंने आवाज़ को एक नई दिशा देने की कोशिश की। नहीं, फ़िलहाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं है और भविष्य में अगर ऐसा कुछ मौका रहा तो ज़रूर मैं करूँगा, मुझे खुशी होगी। और अभिजीत एक अच्छे सिंगर हैं जैसा मैंने कहा, तो डेफिनेटली अगर भविष्य में ऐसा कुछ हुआ तो विल डू दैट। अभिजीत का एक नया एल्बम, दूसरा एल्बम, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस एल्बम के बारे में बेहद खुश हूँ सबसे पहली बात, और इतना खुश हूँ क्योंकि आज तक बहुत कम ऐसी एल्बम्स आई हैं जिसमें इस तरह के गाने गए हैं। आप देखते हैं कि जो पहले के एल्बम्स रिलीज़ हुए हैं ज़्यादा फिल्मी गाने उसमें हुआ करते थे कि जैसे बहुत ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग्स, बट ये जो एल्बम है ख़ास कर मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा, बहुत ही अनकन्वेंशनल सा एल्बम है और साउंड्स पे बहुत ध्यान दिया गया और जो सॉन्ग सिलेक्शन है वो ज़बरदस्त किया गया है। टाइटल का बैकग्राउंड है, सो हमारा काम कुछ ना कुछ चलता रहता है, बट डेफिनेटली एक हिट की जो ज़रूरत होती है ना, हिट लोगों को लगता है कि हिट काम आए तो ही ऐसा है, बट हम सिंगर्स हमेशा लगे होते हैं और उसे एक हिट के लिए रुके होते हैं। आपने जिस तरह बताया आपके आने वाले एल्बम के बारे में, जी, उसके अंदर कुछ जानना चाहेंगे? मैंने ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी उसका रिलीज़ नहीं हुआ है, बट उस एल्बम के बारे में यही कहना चाहूँगा कि अलग अलग तरीके के गाने, एक सूफ़ी सा गाना है उसमें, एक रोमांटिक सा गाना है, एक बहुत ही जूझ चौपाटी पे डांस करके जो गाना हो सकता है, एक वैसा गाना है। सो पूरी मिक्सचर है, अलग अलग फ्लेवर्स रहा, एक वो गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग फूल हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू these songs in the album. Thank you. Rolling. Hi, this is Rahul Vaidya and you're watching me on Shakti TV. Yeah. किस तरह का एल्बम है? अभिजीत का एल्बम हमने अभी एल्बम तो सुना नहीं है, लेकिन कुछ गाने सुने। जुनून जैसा गाना बहुत पसंद है हमें। मैं जब भी टीवी देखता हूँ और जुनून का वीडियो आता है तो मैं ज़रूर रुकता हूँ। और आज का भी शो जो था बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। वी रियली लाइक इट। इट्स अ न्यू अभिजीत सावंत। उनकी आवाज़ में बहुत सारी चेंजेस आई हैं ओवर द लास्ट 2 years एंड वी रियली लाइक इट, द न्यू साउंड। 2 सालों में क्या चेंजेस देखे आपने? है जी, इन 2 सालों में क्या चेंजेस देखे आपने? डेफिनेटली जो उनका म्यूज़िक है, इस बार का जो म्यूज़िक है काफ़ी फ्रेश, काफ़ी नया है और पिछली बार से जो मैंने सुना था उससे काफ़ी मैंने थोड़ा सा प्रोग्रेस देखा है। एक नया साउंड करने का ट्राई किया है इन्होंने एंड आई लाइक जो अभी बज रहा है टीवी पे। वेरी ऑनेस्टली मैंने वही गाना सुना है अभी एंड इट्स नाइस, इट्स रियली नाइस। क्या लगता है आने वाले समय में पब्लिक किस तरह का रिस्पॉन्स देगी सर? मुझे लगता है अच्छा ही रिस्पॉन्स होना चाहिए। इट्स रियली नाइस, इट्स सूदिंग, इट्स नाइस एंड ट्रिपी, वेरी गुड। आपके बारे में जानना चाहिए। हमारा एक बैंड है अग्नि। हमारी एल्बम अभी मई में रिलीज़ हुई है और दूसरी वीडियो अभी एयर में है कल से। कबीरा द नेम ऑफ द सॉन्ग। सो वी जस्ट रिलीज आवर फर्स्ट एल्बम। काफ़ी खुशी महसूस हो रही है और सोनी BMG की रिलीज़ है। काफ़ी अच्छा उसका अभी रेटिंग्स देखने को मिल रहा है, तो बहुत खुशी है कि सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। किस तरह का म्यूज़िक है? म्यूज़िक के बारे में जानना चाहिए। हमारा म्यूज़िक हर मेनली रॉक म्यूज़िक है और हमने ट्राई किया है कि अलग अलग किस्म के गाने हम बनाएं और हम दोनों सिंगर हैं, तो इनका एक अपना स्टाइल है, मेरा एक अपना स्टाइल है और इस एल्बम में एक किस्म का साउंड है, लेकिन मतलब 2 डिफरेंट आवाज़ें हैं पर दोनों को हम लोगों ने मिलाने की कोशिश की है और तो आप सुनिए।
इस एल्बम में 10 सॉन्ग्स है और ये पूरा एल्बम रॉक बेस्ड है, सॉफ्ट रॉक बेस्ड है। इंडिया में ऑब्वियसली रॉक प्रॉपर रॉक तो नहीं चलता है, सॉफ्ट रॉक ही चलता है। 7 ओरिजिनल ट्रैक है, 2 रीमिक्सेस है और एक जस्सी के लिए हमने जो रिकॉर्ड किया था थमजा, वो वापस एक बार हम लोग इस एल्बम में डाल रहे हैं। आई थिंक एक ट्रेंड चल रहा है आजकल कि हर गाने को एक रीमिक्स, एक नए कलर में पेश करते हैं, रीमिक्स में पेश करते हैं। आई थिंक ये बुरा नहीं है, इट्स बेटर टू डू कि खुद का गाना खुद ही रीमिक्स करो, है ना। कि कोई दूसरा आपके गाने को हाथ लगाए, उससे अच्छा आप ही खुद जो भी करना हो करो, फिर वो शायद आप अच्छा बना, क्योंकि आपको अपने गाने से प्यार होता है तो आप जो चीज़ करोगे वो अच्छा करने की कोशिश करोगे। तो इट्स बेटर टू डू खुद ही कि क्यों दूसरे को किसी को देके उसको शायद ख़राब हो या अच्छा हो। जी जी, ये हमेशा एक सपना रहा है कि कुछ अलग हो, कुछ इम्प्रेसिव चीज़ें लोगों के सामने प्रेजेंट करें, ना कि नॉर्मल जिस तरह से चल रहा है वैसे ही। और वो इस एल्बम में हमने प्रेजेंट किया। कोशिश हमेशा जो चेंज होने की थी, मेक ओवर करने की थी, वो इसमें करने की बहुत ज़रूरत थी और इसीलिए सेकंड एल्बम बहुत ही अलग है फर्स्ट एल्बम से। इतना बड़ा गैप लेने का एक तो रीज़न ये था कि जो काम हम लोग करना चाहते थे या जो म्यूज़िक हम प्रोजेक्ट करना चाहते वो नहीं मिल रहा था। हम नहीं चाहते थे कि बस एक एल्बम नया निकालना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज़ हम सामने लाएंगे वो बहुत ही क्लासी होगा, एक बहुत ही अलग, इसको एक रिचनेस होगी। और आई थिंक 2 साल के बाद जो चीज़ हमने लाया आज, ये सच में एक रिच एल्बम है। जी जी जी।